हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको आप सोशल मीडिया पे जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे फॉलो कर सकते हैं। सब पे आपको हम बायोलॉजिकल के नाम से मिलेंगे और आप वहाँ पे भी फॉलो करिए ताकि वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पोस्ट करते हैं वो आपको मिलती रहें। है, अगर आपको ऑस्मोसिस के बारे में अच्छे से जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब हम लोग ऑस्मोसिस की बात करते हैं, इससे पहले हम लोग डिफ्यूजन की बात कर चुके थे, लेकिन जब हम लोग ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो इसमें वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन में हम लोगों ने क्या बोला था कि डिफ्यूजन सल्यूट पार्टिकल्स का भी हो सकता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस तो हम लोग स्पेसिफिकली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एंड दैट टू विद द रेफरेंस ऑफ वाटर। हम लोग जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम लोग ऑस्मोसिस को डिफाइन करें कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता क्या है, सो इट इज द मूवमेंट water molecules from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration, or it is a diffusion of water molecules across the semi-permeable membrane. So when we are talking about osmosis, it is the movement or we can also say diffusion of solvent, and in this case we are talking about water from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. और इसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं कि वाटर अपनी हायर केमिकल पोटेंशियल से अपने लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। This is very important, through semi-permeable membrane। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस नहीं होती है। ऑस्मोसिस होने के लिए, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफिकली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जब डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट के स्पेसिफिकली एंड दैट टू वाटर के, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये ऑस्मोसिस को अगर हम लोगों को एक स्कीमेटिकली, अगर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वो कुछ ऐसे करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको डायग्रामेटिकली, अगर हम लोगों को स्कीमेटिकली, अगर हम लोगों को इस प्रोसेस को समझना हो तो बहुत इजीली हम लोग इसके थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने बीच में लगा रखा है, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये कुछ मूवमेंट को अलाउ करती है, कुछ पार्टिकल्स को, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अपने अक्रॉस मूवमेंट को अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो आपको बीच में बैरियर दिखाई दे रहा है, बेसिकली दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये जो आपको बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सॉल्यूट कुछ भी ले सकते हैं। यू कैन टेक सॉल्ट, यू कैन टेक शुगर, जो भी आपको लगे वो ले सकते हैं। हम लोगों ने ये दो चेम्बर्स को सेपरेट कर दिया है। लेट अस सपोज कि ये मेरा चेम्बर ए है, दिस इज चेम्बर ए एंड दिस इज चेम्बर बी, ये हमारा चेम्बर बी है, ठीक है ना। और बीच में हमने जो सेपरेशन कर रखा है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का सेपरेशन कर रखा है। अब देखिए, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए,
ए वाले चेंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दिखाई देंगे, और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली दीज आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बेसिकली दीज आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड दे आर वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। अब जहां पे सल्यूट की मात्रा ज्यादा है वो सोल्यूशन कैसा होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कैसा होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा। ठीक है ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब देखिए इस वाले बी वाले अगर आप सेगमेंट को देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत कम है, जिसका मतलब क्या है कि ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, और इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पे सॉल्वेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं बी में, बी वाले चेंबर में वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू चेंबर ए। चेंबर ए में कम है, और बीच में हमने लगा दी है क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी हम लोगों ने ऑस्मोसिस को क्या डिफाइन किया था कि दैट इट इज अ डिफ्यूजन or the movement of water solvent molecules from the region of their higher chemical potential or chemical concentration to the region of their लोअर केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी यहाँ पे हम जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वाटर की केमिकल कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, केमिकल पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है, वाटर है बी में ज़्यादा। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, जो कि लेस डाइल्यूट, जो कि मोर डाइल्यूट, मतलब जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा ऑफकोर्स उसमें पानी ज़्यादा होगा, तभी तो वो क्या है, डाइल्यूट है। तो जब यहाँ पे पानी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे from the region of their higher concentration they will start moving to the region of their lower concentration, और ये तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा। जब तक क्या नहीं हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पोर्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, ये बहुत छोटे छोटे हैं, एंड दे कैन ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं के मूवमेंट को ये अलाउ कर सकती है। जो सॉल्यूट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके इन पोर्स के थ्रू जा नहीं पाएंगे। अगर ये पोर्स इतने बड़े बड़े होते, अगर ये पोर्स इतने बड़े बड़े होते कि ये बड़े बड़े सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी इससे पास हो सकते होते, तो ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नहीं रह जाती, ये हो जाती फ्रीली परमेबल। ये कैसी हो जाती, फ्रीली परमेबल, क्योंकि तब उससे सल्यूट भी पास कर पा रहा है और सॉल्वेंट भी पास कर पा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये छोटे स्मॉलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से केवल और केवल यहाँ पे किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। पर अगर हमें डिफाइन करना हो कि विच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड विच इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। मोर कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, ए। The solution contained in the chamber A is more concentrated because it contains more solute particles, which means अगर आपने salt लिया है तो उसमें salt ज़्यादा है, अगर sugar लिया है तो उसमें sugar ज़्यादा है, तो highly concentrated है। तो we can also say, अगर हमें ऐसे डिफाइन करना हो। अच्छा, एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है कि देखिए, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं हमारे पास। मोलैरिटी होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन को मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, या वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही बायो में कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, और उस टर्म को बोलते हैं टॉनिसिटी। टॉनिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी सोल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ सल्यूट, ज्यादा नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ज्यादा का मतलब क्या हो गया, हाइपर मीन्स ज्यादा। और हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दैट दिस इज हाइपरटोनिक solution. This solution which is contained in chamber A is hypertonic, and this solution which is contained in chamber B, this is hypotonic.
हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो गया? कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेटेड। और हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूट। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन when these two solutions are separated by semi permeable membrane। अब आपको जैसे भी समझ में आया हो वैसे आप ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और क्या होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस की भी बात करेंगे। जब हमें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम लोग एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस की भी बात करते हैं, तो जिसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में आई थिंक आपको बेसिक ऑफ ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।